जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, उनके मन में क्या है, और क्या वो पर्सन आपको भूल चुके हैं या वो मिस करते हैं, याद करते हैं। अगर आप उनके साथ नो कांटेक्ट में हैं, आपका सेपरेशन चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस में बात नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या वो आपके पास आना चाहते हैं या फिर वो भूल चुके हैं या बदल चुके हैं। चलिए देखते हैं। आप अपने पर्सन का नाम लीजिए, 3 बार उनके बारे में सोचिए और अच्छा इमेजिन कीजिए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग सभी के लिए है और साइन है, टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग, ठीक है। तो देखो, रीडिंग में कुछ भी निकल के आ सकता है, तो आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में क्या है और क्या चल रहा है, उनके मन में क्या सोच रहे हैं, उनकी डीप इमोशंस क्या है आपको लेकर। 5 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड्स, Knight of Swords, the Moon, Seven of Swords, Four of Wands, the Tower, Ten of Swords, Nine of Cups, Page of Swords, बॉटम में है जजमेंट। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, बात बहुत कम हो रही है, ठीक है। आज ये रीडिंग नो कांटेक्ट वालों से ज़्यादा रेजोनेट होगी। शाइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आज यहाँ ईयर साइन की एनर्जी ज़्यादा है, अर्थ साइन कम है और वाटर साइन कम है, फायर साइन कम है, ठीक है। देखिए आपके पर्सन, आप जिससे डील कर रहे हैं, उनके मन में क्या है। कुछ पास्ट की एनर्जी पे थोड़ा नज़र डालते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन ने आपको छोड़ा है, ठीक है, और ऐसे टाइम पर छोड़ा है जब आपको इनकी ज़रूरत थी, इनकी नीड थी, और हो सकता है उस टाइम आप एक टफ सिचुएशन से गुजर रही थी या गुजर रहे थे और ये आपको छोड़कर आगे बढ़ गए। आपने इनको शायद बहुत मनाने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, लेकिन ये रुके नहीं। इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, कोई मेरे बिना किस हाल में जी रहा है, वो जी पाएगी, नहीं जी पाएगी, वो रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, ठीक है। इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा उस टाइम, क्योंकि उस टाइम इनको ऐसा लग रहा कि आपसे पीछे छुड़ाना है किसी भी तरह से, और ये आपसे पीछे छुड़ा के आगे बढ़ गए, ठीक है। आप काफ़ी हद तक डिप्रेशन में रहे हो, टेंशन में रहे हो, आपको फाइनेंशियली भी नुकसान हुआ। हो सकता है इनकी टेंशन में आप बीमार भी हो गए थे। ऐसा भी हुआ है किसी किसी की लाइफ में कि आप इनकी टेंशन में इतना डीपली चले गए कि शायद आपका स्वास्थ्य भी खराब हो गया इनकी वजह से। क्योंकि एक होता है ना कि इंसान जब प्यार में होता है तो उसकी कमियां नहीं देखता है, और जब छोड़ता है तो उसकी अच्छाइयां नहीं देखता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ है। जब इन्होंने छोड़ा आपको तो इन्होंने आपकी कमियां देखी, आपकी अच्छाई नहीं देखी, आपका प्यार नहीं देखा, आपकी सच्चाई नहीं देखी, ठीक है। बस एक कमी को पकड़ के इन्होंने आपको छोड़ दिया और ये पर्सन आगे बढ़ गए।
क्योंकि इन्होंने कभी इस रिश्ते में हिम्मत दिखाई नहीं, स्ट्रेंथ दिखाई नहीं, इन्होंने अपनी पावर को पहचाना ही नहीं। अगर ये चाहते तो ये आपको लॉन्ग टर्म तक अपने साथ लेके चल सकते थे, आपसे शादी कर सकते थे, आपको अपना बना के रख सकते थे, लेकिन इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पहचाना। जबकि आप इनके साथ हिम्मत के साथ खड़े रहे, इनके हर बुरे अच्छे टाइम पे आपने इनका साथ दिया, लेकिन जब आपकी बारी आई तो इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। आपको तन्हा अकेले कर दिया, ठीक है, एक कमी निकाल कर, जबकि गलती थी भी नहीं, और इन्होंने अपनी तरफ से गलती बनाकर पेश कर दी कि आपकी यहाँ गलती रही और ये आपके साथ नहीं रह सकते, ठीक है। और इनके जाने के बाद आपकी जो कंडीशन रही है वो ये है कि आप पास्ट की चीज़ों को सोच सोच के आज भी टेंशन में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, और आज भी आपका मन कहीं नहीं लगता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, कहीं आने जाने का मन नहीं करता। आप पास्ट से निकलना चाहते हो लेकिन बार बार वहीं आ जाते घूम फिर के। आपको ऐसा लगता है कि जैसे एक जगह बंद गए हैं, कैद हो गए हैं, वहां से निकल पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आप पास्ट को नहीं भूल पा रहे। आप बार बार पास्ट को याद कर रहे हैं, आप प्रेजेंट में जीना ही भूल गए, ठीक है। आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो, ठीक है। लेकिन प्यार आपका कम नहीं हुआ है, इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है, प्यार कम नहीं हुआ है, प्यार उतना ही बरकरार है आपके दिल में इनके लिए। आज भी आप इनको लेके पजेसिव हो, आज भी इनके लिए इमेजिन करते हो, आज भी इनके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, ठीक है। अगर ये आपको एक हाँ कर दे तो आप आज भी बढ़ने के लिए रेडी हो। इन्होंने जो कुछ भी किया है आपके साथ, लेकिन उसको आप पास्ट को लेके भूल भी नहीं पा रहे, और आपके अंदर जो प्यार है इनके लिए वो कम भी नहीं हुआ है, ठीक है। ये जल्दबाजी में क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, ये पर्सन लौट के आना चाहते हैं या कहीं दूर जाना चाहते हैं। देखो, अब ये आना तो चाहते हैं, लेकिन अब इन्हें आपसे उम्मीद ही नहीं रही है, ठीक है। और ये भी है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। ये आना तो चाहते हैं, लेकिन अब इनकी कंडीशन ऐसी होगी, ना घर के हैं ना घाट के हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। क्योंकि बेशक आप इनसे प्यार आज भी करते हो, लेकिन अब अगर ये आपको ऐसा दिखाएं कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी, तो अब आप इन पे भरोसा नहीं करोगे, क्योंकि आपने अपने दरमियान एक बाउंड्री सेट कर रखी कि ये पर्सन नहीं आए आपके पास। ऐसा नहीं कि आपने प्यार करना छोड़ दिया और चाहते नहीं आए, लेकिन वही आप उन पे बिलीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो, ये पर्सन ओवर थिंकिंग करने वाले हैं। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, इनकी दोस्त हो सकती है, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी होती है, हो सकती है, जिस वजह से ये पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। इनकी मूड स्विंग होते रहते हैं, फुल मून पर, न्यू मून पर, ठीक है। इनकी एनर्जी कभी हाई कभी लो रहती है, और कभी ये अच्छे से बात कर लेंगे तो कभी बिल्कुल ऐसे दिखाएंगे जैसे आपका इनके साथ कोई रिश्ता था ही नहीं, आप इनके लिए कुछ थे ही नहीं, कभी कभी ऐसी बात करेंगे। और जब इनका मूड शांत होगा तो ये बहुत अच्छे से पेश आएंगे, बहुत अच्छे से बात कर लेंगे, और आपको फिर ऐसा लगता है, एक उम्मीद जागती है कि अब सब बेटर है, सब ठीक है, अब ये बदलेंगे नहीं, लेकिन फिर देखो कि फिर बदल जाते हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग करना, सोचना, सैड रहना, दुखी रहना, सोच सोच के रोना, ये हो रहा है इनके साथ। कोई है जो इनकी लाइफ में जहर घोल रहा है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में जो आपके प्रति, इनकी लाइफ में जहर घोल रहा है, आपके प्रति भड़का रहा है। वो कोई भी हो सकता है, इनकी माँ, इनकी सिस्टर, इनके पड़ोसी, या कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक हो सकती है, ठीक है। और इस पर्सन ने इस रिश्ते में कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है, ठीक है। हो सकता है शुरू से ही रिश्ते में ऐसे ही रहा है, क्योंकि शुरू से इन्होंने आपको झूठ बोला, चीट किया है, और ये थर्ड पार्टी में होते हुए भी आपके साथ थे, और आपके होते हुए थर्ड पार्टी को डेट कर रहे थे, और आपको ऐसा लग रहा था ये पर्सन सिर्फ सिर्फ आपके हैं, और आप इन्हें तन मन धन से चाहने लगे और इनको अपना सब कुछ मान बैठे, ठीक है। लेकिन जब बाद में आपको पता चला कि ये किसी और को भी डेट कर रहे हैं, तो आप एकदम टूट गए, बिखर गए, और आप एकदम डिप्रेशन में चले गए। कुछ लोग तो यहाँ ऐसे भी हैं कि जिंदगी जीना ही छोड़ दिया, कि अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपसे झूठ बोल रहे थे, आपको चीट कर रहे थे, आपको धोखा दे रहे थे, सच आपको कभी बताया नहीं था, और आप उस सच तक कभी पहुंच भी नहीं पाए,
कुछ कुछ आपको पता भी हो सकता है, किसी को क्लैरिटी हो यहाँ पर कि हाँ इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी और ये मुझे भी डेट कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग तो आज भी अनजान बने हुए हैं, इनको लगता है कि इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी इसलिए दूर हो गए, इनके घर वाले नहीं चाहते इसलिए दूर हो गए। बट इन्होंने ये नहीं बताया कि हो सकता है इन्होंने चोरी चुपके किसी से शादी कर ली और आपको हमेशा ऐसे दिखाया कि इनकी लाइफ में कोई नहीं, बस प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, और किसको लेकर आपसे दूर हो गए थर्ड पार्टी के साथ, जहां इन्हें लग रहा था कि सुकून है, शांति है, प्रॉस्पेरिटी है, ग्रोथ है और ये थर्ड पार्टी के साथ सेटल हो जाएंगे और हुए भी हैं। ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी के साथ बहुत दुखी हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये दुखी सिर्फ आपके लिए करने के लिए आए, ये कोई दुखी नहीं है जिसके साथ भी है। ठीक है, और अब प्रेजेंट में क्या हो रहा है, जिसके साथ शादी करके गए हैं आपसे मूव ऑन करके, कि किसी से और से शादी कर ली इन्होंने और आपसे मूव ऑन कर लिया, आपको छोड़कर आगे बढ़ गए। ठीक है, ये दिखावा था कि ये परेशान है अपनी लाइफ से, इसलिए आपसे दूर जा रहे हैं, आपसे नो कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और इन्होंने आप पर ब्लेम लगाया और रिश्ता खत्म कर दिया। ठीक है, अब क्या है कि अब इनको लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी से इन्होंने शादी की है वो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत लविंग है, केयरिंग है, जो भी है। अब वहां से ये मूव ऑन करके दूर जाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके हमेशा रिश्ता खत्म कर देंगे, लेकिन आपके बीच में तो टावर मूवमेंट चल रहा है अभी प्रेजेंट में भी। ठीक है, क्या होगा इसका, ये जो टावर मूवमेंट आपके दोनों के बीच में चल रहा है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे ये। अब अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा सीरियस होके लौटेंगे, नहीं सीरियस तो नहीं है, लेकिन हाँ ये आपसे बातचीत कर सकते हैं, आपको ऐसे दिखा सकते हैं कि इन्होंने शादी की तो मजबूरी में की, इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली या फिर किसी मंदिर में शादी कर ली, घर वालों की मर्जी नहीं थी, किसी ने इन्हें फंसा दिया था। और जो थर्ड पार्टी है बहुत ज्यादा ब्लैकमेल करती थी मुझे, या फिर मैं फंस गया था, उसने मुझ पर इल्जाम लगा दिया था, इसलिए मुझे उससे शादी करनी पड़ी थी, तुम मुझे गलत मत समझो, मैंने मजबूरी में आके शादी करी थी उससे। ठीक है, ये ऐसे भी आपसे बोल सकते हैं, बट ये आपको भूले नहीं है, आपको अपने दिल से दूर नहीं किया है, बस इनकी मजबूरी थी, क्यों ना ये एक अच्छी फ्रेंड बन के रह सकते हैं आपके साथ। ठीक है, और जो दर्द आपको दिया उसका क्या, जो दर्द इन्होंने आपको दिया है उसका क्या, अब वो दर्द पे मरहम लगाने की कोशिश करना चाहते हैं। ठीक है, ये एक्शन तो नहीं लेंगे, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि देखो मैं तुमसे प्यार आज भी करता हूँ, प्यार आज भी करती हूँ, लेकिन बट मेरी मजबूरी थी किसी और से शादी करना, और तुम्हें तो पता है कि मेरी लाइफ में क्या है, क्या से क्या नहीं, मतलब इमोशनली आपको ब्लैकमेल करना, ताकि आप इनकी बात पर यकीन कर लें और आप समझे कि सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हाँ प्यार करते हैं, ऐसा नहीं करते, लेकिन वही है कि जब ऐसे प्यार का क्या मतलब, जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाए, बुरे टाइम पे छोड़ के चला जाए, अच्छा टाइम आ जाए तो वापस आ जाए, अपना मतलब हो तो आपसे मीठी मीठी बात कर ले, अपना मतलब हो तो आपके करीब आ जाए, और जब मतलब निकल जाए तो ऐसे छोड़ दे जैसे कभी रिश्ता था ही नहीं, तो ऐसे प्यार का भी क्या मतलब है। ठीक है, आज भी इनकी लाइफ में एक से ज्यादा ऑप्शन है। अगर ये ऐसा दिखाते हैं आपको कि आपके सिवा कोई नहीं है, आपकी बिना इनकम्प्लीट है, आप नहीं हो तो इनकी ज़िंदगी में खुशी नहीं, वो प्यार नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है, और थर्ड पार्टी के साथ में फंस गया था, फंस गई थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आज भी इनकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन है, एक से ज़्यादा लोगों से बात करते हैं, और आपको तो चीट कर ही रहे थे, थर्ड पार्टी को भी चीट कर रहे हैं। ठीक है, और आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू है, आप इन पे टेस्ट नहीं कर पाते, ये आप पे नहीं कर पाते। ये पर्सन आपको स्टॉक बहुत करते हैं, स्पाई बहुत करते हैं सोशल मीडिया पर, और हो सकता है आप दोनों के बीच में एज डिफरेंट इशू हो। ठीक है, ये पर्सन आपसे एज में कम हो, और ये जो फैसला इन्होंने लिया था बहुत जल्दबाजी में लिया था। हो सकता है ये काफ़ी दिनों से उससे डेट कर रहे थे और आपको बस ये पता था ये आपके साथ हैं बस, और नॉर्मली इनकी फ्रेंड है, बाकी आप ही हो इनकी लाइफ में हो। लेकिन ऐसा नहीं था, ये हो सकता है चोरी चुपके किसी और को डेट कर रहे थे कई सालों से, और मौका मिला इन्होंने शादी कर ली। ठीक है, और आपको हमेशा आज भी ऐसे दिखाते हैं कि ये मजबूरी में है, इनके घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सब उथल पुथल मचा हुआ था इसलिए इन्होंने शादी कर ली। नहीं, ये सब आपके लिए दिखावा है।
बल्कि ये खुद चाहते थे कि उससे शादी करें, ये खुद आपसे दूर भाग रहे थे, ठीक है? इनकी मर्ज़ी नहीं थी आपसे शादी करने की, इनकी मर्ज़ी सिर्फ़ इतनी थी कि आपके साथ रहना है, टाइम पास करना है और तब तक रहना है जब तक इनकी शादी नहीं हो जाती या कोई अच्छा बंदा नहीं मिल जाता। जब आपसे कोई बेटर मिला, इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया, आपको छोड़ दिया और आपको ये लग रहा था कि आपका ये पर्सन हमसफ़र बनेगा, आपसे शादी करेगा, आपके सपने सब अधूरे रह गए, ठीक है? जो सपने आप देख रहे थे ना, आज भी जो उम्मीदें आपको इनसे थी, वो धीरे-धीरे करके सारी टूट चुकी हैं। अब आप इन पे ज़्यादा बिलीव भी नहीं कर सकते, इन पे भरोसा नहीं कर सकते और कोई उम्मीद भी अब नहीं रखना चाहते, ठीक है? क्योंकि इन्होंने हर कदम पर आपका साथ छोड़ा है या भरोसा तोड़ा है, ठीक है? आपकी लाइफ में हो सकता है ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आप उनसे निपट रहे हैं और उनसे बाहर निकल जाओगे। ये जस्टिस दे ना दे, इस पर जस्टिस ज़रूर दें, लेकिन आपको हमेशा ये शिकायत रहती है इनसे कि आपके साथ अन्याय हुआ है, जस्टिस नहीं हुआ, ठीक है? ये पर्सन को जेलसी भी होती है। अगर आपको किसी और के साथ देखते हैं तो इनको जेलसी भी होती है, फिर इनको आपकी केयर, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत याद आने लगती है। ये तो मेरा पर्सन है, ये तो मेरी है, ठीक है? ये किसी और के साथ कैसे हो सकती है, किसी और के साथ कैसे हो सकता है? तो वही है ना कि हम दोनों हाथों से लड्डू खाएं लेकिन सामने वाला एक हाथ से भी लड्डू ना खाए। इनको जेलसी होती है। कभी कभी इनको ऐसा भी फील होने लग जाता है कि ऐसा नहीं कि आप हाथ से निकल जाओ। देखो यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे या तो कोई विडो हो या तो कोई डिवोर्सी है, जो आप किसी अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे थे और वो मौका देख के आपको छोड़ के चला गया, किसी और से शादी कर ली और अब वो किसी और के साथ खुश है और आपको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही कि इतने सालों का रिश्ता एकदम कैसे ख़त्म कर सकता है, कैसे तोड़ सकता है। आपको नहीं पता, देखो ये पर्सन ने शुरू से आपको इग्नोर किया है। जब तक आपको हासिल नहीं किया, जब तक आपको पा नहीं लिया, तब तक इस पर्सन ने आपको सीरियसली ऐसे दिखाया कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, आपके सिवा इनकी लाइफ में कोई नहीं है और आप उनकी यही बात पर भरोसा करके आगे बढ़ गए, ये सोचकर कि शायद ये पर्सन हमेशा आपका सपोर्ट करेंगे, साथ रहेंगे। अगर शादी भी करेंगे तो आपसे पूछ कर करेंगे, आपकी मर्ज़ी से शादी करेंगे, आपकी बगैर मर्ज़ी से कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि इन्होंने दिखाया भी ऐसे ही था कि जो मैं कुछ करूँगा अपनी लाइफ में, तो तुमसे पूछ के करूँगा, तुम्हारी बगैर मर्ज़ी से कुछ नहीं करूँगा, ठीक है? और जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई हैं, वहाँ से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहती हैं, कुछ चेंज, कुछ बदलाव, ठीक है? देखते हैं क्या न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। जजमेंट, ठीक है? तो आप चाह रहे थे, आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो हाँ, ईश्वर की तरफ से आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है? ये पर्सन लौटेंगे और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। अब आप सोचोगे जब शादी कर ली तो अब हमारे साथ रियूनियन करने से क्या मतलब है? देखो, रियूनियन करने का मतलब ये नहीं हो कि फिजिकली आपके साथ कुछ हो, बातचीत भी हो सकती है, आपका हालचाल पूछ सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको टच करेंगे, हग करेंगे तभी रियूनियन माना जाता है, ठीक है? हो सकता है आपके कांटेक्ट में आ जाए दोबारा से, वही शक की वजह से, ये जानने के लिए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहाँ बिजी हो, आजकल क्या कर रहे हो, आप खुश हो, मस्त हो या फिर दुखी हो, क्या हो, आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, ये सब जानने के लिए आपको फिर से स्टॉक कर सकते हैं। और अगर ये लौट कर आते भी हैं तो आप ये ना सोचें कि बहुत सीरियस होके लौटेंगे, नहीं, ये बस मस्ती में आएंगे और ऐसा नहीं कि आपको कमिटमेंट देने के लिए आएंगे, नहीं, कमिटमेंट देने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि इनके आने से, इनसे बात करने से आपकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, क्योंकि आप जो चीज़ें भूल चुके हो वही फिर से ताज़ा हो जाएंगी। कहते हैं ना, जख्म को ताज़ा कर देना। तो वही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के आने से मेरे जख्म हरे हो जाएंगे और मैं फिर से प्रॉब्लम में आ जाऊंगी, प्रॉब्लम में आ जाऊंगी, क्योंकि काफ़ी हद तक आप संभल चुके हो। लेकिन वही है ना कि जब दोबारा से कोई एंट्री करता है तो सारी चीज़ें वही वापस होने लग जाती हैं, वही पिछली चीज़ें याद आने लग जाती हैं। तो आप ये नहीं चाहते हो कि ऐसा दोबारा से हो, बट अगर ये आए तो कमिटमेंट देने के लिए आए, आपके साथ आगे बढ़े तो आपका होकर आए, वरना नहीं आए, आप ऐसा चाहते हो।
लेकिन ये पर्सन आप पे शक आज भी करते हैं, शक खत्म नहीं हुआ। अपना शक दूर करने के लिए आज भी आपके पास आ सकते हैं, आपके साथ एक मीटिंग रख सकते हैं या फिर आपके साथ रिवर्ट कर सकते हैं, ठीक है? और ये मस्त मौला किस्म के इंसान हैं, आएँगे और फिर से चले जाएँगे। आप ये सोच के ना आगे बढ़ें कि ये हमेशा के लिए आपके पास आएँगे। क्योंकि बस हाँ, ये आपके कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं, हाल-चाल आपका पूछ सकते हैं और हमेशा जब भी इनको ज़रूरत हो, आपके पास आ सकें, आपसे बात कर सकें, ऐसा रिश्ता बना के रखना चाहते हैं। अब ये दुश्मनी नहीं पालना चाहते, ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ़ में क्या हो रहा है, अच्छा-बुरा इनको पता होना चाहिए और इनको पल-पल की खबर होनी चाहिए, ठीक है? और आप ठहरे इनोसेंट, सीधे-साधे, भोले-भाले और केयरिंग, लविंग। आपको नहीं पता चीटिंग क्या है, धोखा क्या है, आप बस बार-बार इन पे भरोसा कर लेती हैं, बार-बार आपको चीट करके चले जाते हैं। तो इस वक़्त भी ऐसा ही होने वाला है कुछ क्योंकि आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही है और हो सकता है इनका थोड़ा-सा सपोर्ट मिले तो आपको लगे कि शायद ये मेरा कुछ बोझ कम कर सके, कुछ इससे बात करके मुझे कोई हिंट मिल सके, आगे जीने का मकसद मिल सके या फिर थोड़ा स दर्द जो है कम हो जाए इससे बात करने से, तो आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है? लेकिन मन में यही है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप दूर भी भागने की कोशिश करते हैं उनसे लेकिन भाग नहीं पाते क्योंकि प्यार इतना गहरा है कि इसे भूल पाना, छोड़ पाना आपके बस की बात है नहीं, ठीक है? तो यस देखो अगर आप इनके आने का वेट कर रहे हो, ये आएँगे, न्यू बिगिनिंग करेंगे तो हाँ, ये आएँगे न्यू बिगिनिंग करेंगे। कहीं न कहीं ये प्रे करते हैं ईश्वर से कि आपका इनके साथ रियूनियन हो जाए, आपकी मुलाकात इनसे हो जाए, आप इनसे बात करने लग जाओ पहले जैसे, कि अब आप इन पे शक ना करें। इनसे कुछ पूछे ना इनकी लाइफ़ के बारे में कि क्या हो रहा है, ठीक है? इन्होंने जो कुछ किया उसके बारे में आप कुछ ना पूछिए, जितना बात करें उतनी ही बात आप करें, इससे ज़्यादा इनकी लाइफ़ में घुसने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा चाहते हैं क्योंकि ये आपकी लाइफ़ में ज़्यादा घुसने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, ये भी चाहते हैं कि इन्होंने जो कुछ किया है आपके साथ, उस टॉपिक पे दोबारा बात नहीं की जाए। अगर बात की जाए तो आगे क्या हो रहा है, क्या करना है, उस टॉपिक पे बात की जाए, पिछला सब कुछ छोड़ दिया जाए। इन्होंने क्या किया आपके साथ, आपने इनके साथ क्या किया, वो सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है? पिछला कुछ दोहराना नहीं चाहते। अगर पिछला दोहराएँगे, तो आप दोनों के बीच में फिर से झगड़े हो जाएँगे, तो ये चीज़ नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि अब जो कुछ हो, वो बस ऐसे हो कि बातचीत होती रहे, एक-दूसरे की खबर मिलती रहे और एक-दूसरे के टच में रहें, ताकि आपकी लाइफ़ में कोई और पर्सन ना आ सके। ये हमेशा ऐसे जीना चाहते हैं कि बस आप इनके होके रहो और ये चाहे किसी के हो जाएँ लेकिन आप इनके होके रहो। आप किसी और से बात करो इनको बर्दाश्त नहीं, किसी और से मुलाकात करो इन्हें बर्दाश्त नहीं, ठीक है? और ये चाहे किसी से कुछ भी करें आपका क्या? कुछ नहीं, ठीक है? तो ये पर्सन ऐसे हैं। ये बस अपनी मनमानी करना चाहते हैं और अपने हिसाब से रिश्ता चलाना चाहते हैं आज भी। पहले भी चलाया था और आज भी वही चाहते हैं, ठीक है? तो अगर आप इनके साथ रियूनियन करना चाहते हैं तो हाँ, तो रेडी हैं रियूनियन करने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए। मस्ती में इन्हें दुनियादारी की फ़िक्र नहीं है, कौन क्या कह रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन पे, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप इनके साथ रियूनियन करना चाहते हैं तो आप आज की एनर्जी क्लेम कर सकते हैं, कमेंट में आप लिख सकते हैं। हुँ, 888 ठीक है? चेंज माय पार्टनर और कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड या राधे कृष्णा, ठीक है? अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे, आपसे मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।